हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा, अपने वातावरण के बारे में बताऊंगा कि अपने वातावरण को कैसे क्लीन रखते हैं, कैसे साफ सुथरा रखते हैं, कैसे हमारा वातावरण हमारे डायरेक्ट शरीर से संबंधित है। जितना साफ सुथरा वातावरण रहेगा उतना ही साफ सुथरा हमारा शरीर रहेगा और उतना ही स्वस्थ हमारा दिमाग और आत्मा रहेगा। इसलिए वातावरण का योगदान हमारे जीवन में बहुत ही अनमोल है। और जिसका वातावरण साफ सुथरा नहीं, उसका शरीर साफ सुथरा नहीं और उसका दिमाग साफ सुथरा नहीं। इसलिए हमें अपने वातावरण को कैसे शुद्ध रखे, कैसे क्लीन रखे, अपने आसपास की इन्वायरमेंट को कैसे साफ सुथरा रखे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम अपने इस पृथ्वी को, इस खूबसूरत पृथ्वी को कैसे प्रदूषण फ्री करें, कैसे प्रदूषण से बचाएं। ये सारे तरीके मैं आपको आज बताने वाला हूं। यहां पे देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पे दिखा रहा है कि ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी को अब किसी हम लोग अपने हाथों में लिए हैं। और हाथ जो है ना, ये बहुत सारे पेड़ों इसके अंदर पेड़ बहुत सारा दिखाया गया है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पृथ्वी को अगर शुद्ध और वातावरण एकदम शुद्ध बनाना है तो आपको क्या करना होगा? ढेर सारा पेड़ लगाना होगा। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अपने आसपास बहुत सारा पेड़ लगाएं। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिस तरीके को अपनाकर हम लोग अपने पृथ्वी को शुद्ध और अपने वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट वे टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट। अब कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके हेल्प से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आप अपने आसपास जितना हो सके उतना आप पेड़ लगाइए। क्या कीजिए? तो पेड़ लगाइए। पहला पॉइंट यही है, ट्री। जितना मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्री आप लगाएं एंड अपने आसपास की सुरक्षा करें। प्लांट्स ट्री। जितना हो सके आप पेड़ लगाएं। इसका कारण, खास कारण यह है कि अगर आप पेड़ लगाते हैं दोस्तों, तो पेड़ एक्चुअली क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे गंदगी है, बहुत सारे धुआं है, CO2 है, बहुत सारा जहरीली गैसेस हैं जो हमारे द्वारा ही छोड़ी जाती है। तो उस गैस हम तो श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन पेड़ों के द्वारा ही बनाया जाता है। मतलब कहना क्या है कि पेड़ों के द्वारा ही बनाया जाता है। तो पेड़ अगर ऑक्सीजन छोड़ेंगे तभी तो हम ऑक्सीजन लेंगे। तो पेड़ अगर लगाएंगे ही नहीं, फिर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ CO2 बढ़ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? हम लोग CO2 लेंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। ये एक पहला और बेस्ट तरीका है
हमारे वातावरण को शुद्ध करने का। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, कंजर्व वाटर। दूसरा क्या है? कंजर्व वाटर। अब मैं इसका एक तरीका बताता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका क्लाउड, और क्लाउड क्या देता है? बारिश देता है, ढेर सारा बारिश देता है। इसको आप कंजर्व कीजिए। बारिश के दिनों में आप एक सिंपल काम कर सकते हैं कि बारिश के दिनों में आप अपने छत का पानी जो पाइप से होकर आता है उसको किसी बड़े टंकी या किसी बड़े बर्तन या किसी बड़े टैंक में जमा कर लीजिए, और जब वो बारिश का दिन खत्म हो जाता है तो उस समय क्या कीजिए, आप उसका इस्तेमाल कीजिए बर्तन धोने में, नहाने में, या फिर अन्य चीजों में, खेत पटाने में। गांव में क्या होता है, खेत पटाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो पता चलता है कि बगल वाली गड़ही में पानी है ही नहीं, तो मशीन चलाएं कैसे, और बोरिंग भी नहीं है। बोरिंग के लिए कम से कम 300-400 फीट आपको बोरिंग करानी होगी। तो अगर आप बारिश का पानी कंजर्व करते हैं ना दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको आसानी से पानी कंजर्व करेंगे, उसके लिए आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, चीजें आराम से शुद्ध तरीके से हो जाएंगी। प्योर वाटर होता है वाटर, रेन, आपको भी पता होगा। तो वहां पे आप आराम से पानी का यूज करके और इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। चलिए तीसरा वे मैं बताता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड जो वाला है, थर्ड पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो क्या है? फॉलो द 3 R। ये क्या है फॉलो द 3 R? ये मैं आपको बताता हूं, तीसरा पॉइंट। थ्री आर। अब ये फॉलो द 3 R क्या है? 3 R को फॉलो करना है। पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज, और तीसरा है रिसाइकल। पहला क्या है? रिड्यूस। दूसरा क्या है? रीयूज। और तीसरा क्या है? रिसाइकल। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन तीनों के सहायता से, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के सहायता से हम अपने इन्वायरमेंट को बेस्ट तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? रिड्यूस। पहला क्या है? रिड्यूस। अब इसको ध्यान दीजिए, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का इस्तेमाल कम करें जिससे आपका वातावरण प्रदूषित होता है, जैसे प्लास्टिक, जैसे उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बहुत जहरीली धुआं निकल रही है, तो आप उसका कम कर दें, यूज प्लास्टिक कम करें। जितना हो सके उतना आप उन चीजों का इस्तेमाल करें जिनको दोबारा रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस सेशन। ओके, तो आप क्या करें? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इन तीनों पॉइंट का आप आराम से यूज करके आप इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। चलिए रिड्यूस का मतलब बताते हैं। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, कंपोस्ट योर फूड वेस्ट, इट कैन बी हेल्प यू इन गार्डन सॉइल। सिंपल है, क्या कह रहा है? रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, कंपोस्ट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिड्यूस द यूज ऑफ
प्लास्टिक कंपोस्ट इट कैन बी, या फिर आपका जो अनवांटेड फूड है, इट कैन बी यूज इन द, कहां, गार्डन सॉइल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। मैंने बताया आपको कि आप प्लास्टिक का यूज कम कर दो, और अगर आप कोई खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में, शादियों में, रेस्टोरेंट में, या फिर कहीं भी दुकान पे, किसी भी शॉप पे कुछ भी खाते हो, तो आप जो वेस्ट मटेरियल है, जो आपके खाने से वेस्ट मटेरियल बचता है ना, उसको आप कंपोस्ट के रूप में गार्डन सॉइल में यूज कर सकते हो, या फिर आप खेतों में उसको डालकर उसका रिसाइकल कर सकते हो दोस्तों। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कैसे हम लोग रिड्यूस को फॉलो करें। अगला पॉइंट क्या है? रिड्यूस हमने देख लिया, अगला पॉइंट है रिसाइकल। अगला पॉइंट क्या है? रिसाइकल। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, रिसाइकल। रिसाइकल शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि रिसाइकल मींस किसी चीज का आप रिसाइकल कर रहे हो। तो चलिए मैं बताता हूं आपको रिसाइकल का मतलब क्या होता है। रिसाइकल का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं काऊ डंग, एक एग्जांपल में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल में बता रहा हूं, काऊ डंग। काऊ डंग, गाय का गोबर क्या होता है? उसको आप उपलों में यूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसका आप खेतों में एज ए खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे फसल की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो आप इस माध्यम से रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक के जगह, एट द प्लेस ऑफ प्लास्टिक, यूज जूट। प्लास्टिक की जगह आप जूट का इस्तेमाल कर सकते हो। जूट मीन्स होता है पटुआ, गांव में, गांव की भाषा में बोल देता है पटुआ। जैसे पटुआ का झोरा होता है, बोरा होता है। अभी आप मॉल में जा रहे होंगे तो मॉल में या बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स है उसमें भी पटुआ को प्रमोट किया जा रहा है। और मैं आपको, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा देता कि प्लास्टिक और पटुआ क्या होता है। मैं दिखा रहा हूं आपको, एक सेकेंड आप लोग इसको देखिए। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड पटुआ। ये देखिए, ये क्या है? ये एक प्लास्टिक है। इसको हम लोग कहीं भी फेंक दें तो ये कई सालों तक, ये सालों सालों दर सालों ये सड़ता नहीं है। वहीं ये एक पटुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप कहीं फेंक रहे हो तो ये सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और फिर उसके साथ क्या होता है, मिलकर खाद बन जाता है, वो कहीं यूज हो जाता है। तो ये तो सड़ता नहीं है। और इसको अगर जलाएं भी, इस प्लास्टिक को जलाएं भी, तो क्या होता है, बहुत जहरीली धुआं निकलती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाता है। और हमारी जो सांस है, सांस लेने के टाइम हम क्या करते हैं, इन गंदी हवाओं को अपने नाक के द्वारा अपने फेफड़े तक ले जाते हैं, और फिर क्या होता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार हो जाती है, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम क्या करें, वैसे चीजों का इस्तेमाल करें जिसका रिसाइकल किया जा सके, वैसे चीजों का नहीं जिसका रिसाइकल हो ही ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेंटेन द हेल्दी इकोसिस्टम। क्या कह रहा है?
मेंटेन द हेल्दी इको सिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जहां आप रहते हैं ना, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा इकोसिस्टम है। आप गांव में रहते हैं, आपके घर के अगल बगल जो पेड़ पौधे हैं, जो तालाब है, जो नदी है, जो मंदिर है, कुछ भी है, वो सारा आपका इकोसिस्टम है। आप उसी इकोसिस्टम में रहते हैं। इकोसिस्टम मींस होता है द इन्वायरमेंट सराउंडेड बाय यू। तो वो आपके अगल बगल इर्द गिर्द के जितने भी इन्वायरमेंट में जो भी वस्तुएं हैं, वो सारा आपके इकोसिस्टम में आते हैं। तो उसको आपको क्या करना होगा? मेंटेन करना होगा। मेंटेन मींस आपको पेड़ लगाने होंगे, आपको तालाब भी रखना होगा, आपको वो हर एक चीज रखना होगा जिससे आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, शुद्ध हो और क्लीन हो। अगर आप करेंगे तो कोई और भी करेगा, अगर वो करेगा उसको देखकर वो करेगा, और ऐसे देखा देखी में ही इन्वायरमेंट आपका क्लीन हो जाएगा। फिर हमारी धरती एक, जो बोलते हैं ना कि अभी पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा ग्रसित है और प्रदूषण बढ़ गया है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम लोग एक अच्छा और स्वस्थ लाइफ जिएंगे। तो शुरुआत हम ही लोगों को करनी होगी दोस्तों। तो मेंटेन द हेल्दी इकोसिस्टम। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। डोंट बर्न वेस्ट। बर्निंग वेस्ट कॉज पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डोंट बर्न वेस्ट। बर्निंग वेस्ट कॉज पॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि कोई भी वेस्ट हो ना, उसको बर्न मत कीजिए, जलाइए मत। अगर आप जलाते हैं तो बर्निंग वेस्ट कैन कॉज पॉल्यूशन। जलाइएगा, जाहिर सी बात है कुछ वेस्ट मटेरियल बचेगा, वो तो बचेगा ही, उससे भी पॉल्यूशन होगा। कुछ धुआं के रूप में ऊपर जाएगा, तो वो तो धुआं जहरीली होगी। तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए कि किसी चीज को आप जलाएं। ज्यादा कोशिश कीजिए कि उसको रिसाइकल करके रीयूज कर ले। ओके, अगला पॉइंट चलिए हम लोग देखते हैं। टेक केयर ऑफ योर इन्वायरमेंट अराउंड यू। इसका मैंने बहुत पहले ही चर्चा कर दिया था कि टेक केयर ऑफ योर इन्वायरमेंट। अराउंड यू, आपके आसपास का वातावरण जो है ना, उसको साफ सुथरा आप रखिए। जब साफ सुथरा रखेंगे ना, तो ही जाकर आपका पूरा धरती का जो वातावरण है वो साफ सुथरा रहेगा। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं, गो ग्रीन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। गो ग्रीन। गो ग्रीन। गो ग्रीन का मतलब होता है कि बहुत सारा आप पेड़ पौधे लगाइए, ढेर सारा पेड़ पौधे लगाइए। कैंपेन कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि आप भी अपने आसपास पेड़ लगाइए, ताकि वो ऑक्सीजन देगा, तो जहरीली जो गैसें है उसकी संख्या कम होगी, इसका मात्रा बढ़ेगा, और धीरे धीरे ऐसे हमारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो ढेर सारा पेड़ पौधे लगाइए। ये नहीं कि पेड़ लगाकर और सर मैंने तो पेड़ लगाया था लेकिन ये हुआ ही नहीं। आप पेड़ लगा रहे हैं तो उसका केयर भी तो कीजिए। केयर कीजिए, उसको चारों तरफ से ऐसे घेर दीजिए, उसमें पानी डालिए, ताकि वो बड़ा होगा तो आपको छां देगा, फल देगा, लकड़ी देगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम दैट ट्री। तो आप इसका ध्यान रखिए, आप इन सब चीजों को फॉलो करके अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं और अपने वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा कुछ आज का पॉइंट रहा है। मैं सोचा कि आज इन्वायरमेंट पे कुछ बनाऊं और अपने इन्वायरमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साफ सफाई करना, इसको शुद्ध शुद्ध रखना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं और ताकि इससे कुछ जागरूकता लाई जाए। तो
तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो जो चीजें मैंने बताई है उसको प्लीज फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।